वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है फ्लफ़। फ्लफ़ एक डॉग का नाम है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में एक स्टोरी है डॉग की। वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं इस स्टोरी के अंदर कि अगर हम किसी से भी प्यार से बात करेंगे तो हर कोई हमारी बात सुनेगा। अगर हम किसी से गलत तरीके से बात करेंगे तो कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। हमें अपनी बात बताने के लिए पोलाइटली हमें हर एक को अपनी बात बतानी चाहिए। हमें अपनी बात बताने के लिए गुस्सा नहीं शो करना चाहिए, बड़े ही प्यार से अपनी बात किसी के पास रखनी चाहिए, तभी हमारी कोई बात सुनता है। यही इस चैप्टर का मोरल है। मैंने मोरल पहले बता दिया। चलो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं कि एक फ्लफ़ डॉग है, उसकी स्टोरी है जी। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं पढ़ना। अब हम देयर वॉज ए डॉग कोल्ड फ्लफ़। एक डॉग था जिसका क्या नाम था? फ्लफ़। और ही हैड लवली फरी कोट बट ही वॉज ऑलवेज स्कर्फी। ही हैड लवली फरी कोट मीनिंग कि इसका ये मतलब हुआ कि इसके पास एक फरी कोट था। फरी कोट का मीनिंग होता है जिस डॉग के लंबे लंबे वार होते हैं ना, ठीक है, फर की तरह, ठीक है, या जिसके भी लंबे लंबे वार होते हैं, ढेर सारे वाल होते हैं डॉग्स के, जिन डॉग के, तो हम उसे कहते हैं फ्लफ़ी डॉग है, फ्लफ़ी डॉग कहते हैं। तो उसी से इसको नाम दिया गया है कि इसकी जो बॉडी के ऊपर ऐसे थे वाल, इतने ढेर सारे वाल थे, जिसके कारण इसको हम इसकी बॉडी को कहते थे कि इसने एक फरी कोट पहना हुआ है। ठीक है, फरी कोट वो होता है जो फर से पूरा लेस होता है। ठीक है, आप समझ लो कि लंबे लंबे वालों वाले डॉग को हम करेंगे फरी डॉग। ठीक है, ही वॉज ऑलवेज स्कर्फी। जो फ्लफ़ नाम का जो डॉग था वो स्कर्फी रहता था। स्कर्फी का मीनिंग है वो हमेशा ही अनटाइडी रहता था, मीनिंग कि वो गंदा बना रहता था, साफ़ सुथरा नहीं रहता था। अगर देखो बच्चों, अगर आप गंदे बने रहोगे, आपसे कोई बात करना पसंद करेगा नहीं ना। हाँ, तो इसलिए हमें साफ़ सुथरा बन के रहना चाहिए। तो ये डॉग क्या था? स्कर्फी, जो कि बहुत ही गंदा बना रहता था, मैला बना रहता था। ठीक है, ये नाता धोता नहीं था, ऐसे ही गंदा बना रहता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसके साथ, इस डॉग के साथ क्या होता है फिर? वन डे ही नोटिस्ड अ बिग हाउस। एक दिन इस डॉग को एक बहुत बड़ा हाउस दिखता है, बंगलो दिखता है। ठीक है, घर दिखता है, एक बहुत बड़ा घर दिखता है। उस घर में क्या देखता है ये डॉग? ऑन द रूफ ऑफ द हाउस ही सॉ अ बिग बोन। वो जो डॉग है उस हाउस घर के ऊपर एक बोन देखता है, हड्डी को देखता है। डॉग्स को जो है हड्डियाँ पसंद होती हैं। वहाँ पर घर की छत के ऊपर एक बहुत बड़ी हड्डी पड़ी होती है। इट हैज़ ए लार्ज रेड बो टाइड अराउंड इट। उस हड्डी के ऊपर क्या होता है? एक रेड कलर का रिबन रखा होता है, जैसे हड्डी को पैक किया हुआ है, रेड कलर के रिबन से उसको टाई किया होता है उस हड्डी को। आगे क्या लिखा है? नेक्स्ट टू इट वाज अ बोर्ड ऑन इट वाज रिटन। मीनिंग के उस हड्डी के पास एक बोर्ड रखा होता है, उसके ऊपर कुछ लिखा भी होता है। क्या लिखा होता है? फॉर द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड। ये हड्डी किसके लिए है? जो कि सबसे ही अच्छा डॉग है इस दुनिया में। ठीक है, वो जो फ्लफ़ होता है उस बोर्ड को पढ़ के कहता है ये तो मेरी बात लिखी है। डैट इज़ मी थॉट फ्लफ़ी। वो सोचता है, फ्लफ़ नाम का डॉग जो है वो सोचता है कि मैं ही हूँ सबसे बेस्ट डॉग पूरी दुनिया का। ठीक है, वो ये सोचता है। ठीक है, ही चार्ज एट द बिग आयरन गेट ऑफ द हाउस। वो जब बड़ी ज़ोर से बड़ी तेज़ भाग कर जाता है
कहाँ पर भाग के जाता है, गेट के घर के गेट के बाहर, ठीक है, घर के बाहर एक गेट होता है, वहाँ तक बड़ी तेज़ अटैक पोजीशन में जाता है अपनी, उसको तेज़ी से भाग कर जाता है कि मैं उस घर के अंदर चली जाऊँ और मैं हड्डी को ले लूँ, ठीक है। वो बहुत ही फिर क्या बोलता है, वो गेट के पास आकर, गेट कौन सा होता है, गेट होता है आयरन गेट, मीनिंग कि लोहे का गेट होता है वो। लेट मी इन ही बाग्ड, ठीक है। जो डॉग होता है वो भौ भौ करता है, मीनिंग भाग मीनिंग कि वो भौ भौ करता है, कहता है कि मुझे अंदर आने दो, बहुत ही गुस्से से बोलता है वो कि मुझे अंदर आने दो मुझे अंदर। अ सीरियस लुकिंग गार्ड डॉग वाज एट द गेट, एक बहुत ही सीरियस दिखने वाला, बहुत ही समझदार बंदा कह सकते हैं उसको, मीनिंग के बंदा नहीं, गार्ड डॉग था, एक डॉग था जो गार्ड कर रहा था उस हाउस को, ठीक है, रखवाली कर रहा था, उस घर की रखवाली करने के लिए एक डॉग घर के बाहर भी बैठा हुआ था, ठीक है, उससे कहा गया है गार्ड डॉग, ठीक है। और फ्लफ नाम का डॉग गार्ड डॉग को कहता है कि मुझे अंदर आने दो, लेट मी इन, मगर जो गार्ड डॉग होता है वो कहता है स्टॉप दैट नॉइज ही ग्रोल्ड, वो हल्के से गुस्से से बोलता है, मगर बहुत पोलाइट भाषा में बोलता है, उसको गुस्से से भी बोलता है साथ में। जो गार्ड डॉग होता है फ्लफ डॉग को कहता है कि स्टॉप दैट नॉइज, चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो यहाँ पर, ठीक है। वी डोंट लेट इन मेरे डॉग्स लाइक यू इन, हम तुम्हारी तरह ना समझ डॉग इस गेट के अंदर नहीं आने देते, हम अपने गेट के अंदर नहीं आने देते, तुम्हारी तरह घटिया किस्म के डॉग हम अपने गेट के अंदर नहीं आने देते। ये कौन कह रहा है, ये गार्ड डॉग फ्लफ को कहता है, फ्लफ नाम के डॉग को कहता है, ठीक है बच्चों। आगे लिखा हुआ है बच्चों, आगे क्या होता है, फ्लफ वाज एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड, जो फ्लफ जो है वो गुस्सा हो जाता है और नाराज़ हो जाता है कि मुझे गार्ड डॉग ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया बच्चों उसको गार्ड डॉग ने अंदर, क्योंकि उसने गलत तरीके से पूछा था। आगे देखो क्या होता है, ही रैन बैक होम एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, फ्लफ नाम का जो डॉग है वो घर जाता है, वो घर जाके वो रोता है बड़ा ज़्यादा, टीयर्स का मीनिंग वो रोता है, ठीक है, टीयर्स मीनिंग उसके आंसू आते हैं और वो रोता है। क्यों उसकी मदर पूछती है वाई आर यू क्राइंग, आस्क्ड हिज मदर, फ्लफ टोल्ड हर व्हाट द गार्ड डॉग हैड सेड, फ्लफ कहता है कि गार्ड डॉग ने मुझे इस तरह से बोला है कि तुम इल मैनर्ड डॉग हो, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। ही इज़ राइट सन, यू शुड आस्क हिम पोलाइटली टू ओपन द गेट, सेड हिज मदर। उसकी जो मदर डॉग होती है वो उसको कहती है, फ्लफ डॉग को कहती है कि तुम्हें उसको बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें गार्ड डॉग से बड़े ही प्यार से बोलना चाहिए था, प्लीज़ कर बोलना चाहिए था कि प्लीज़ गार्ड डॉग जी गेट को खोल दीजिए, ठीक है। ये मदर उसको समझाती है कि ऐसे क्या कहते तो शायद वो गेट खोल देता। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, फ्लफ वाज केयरफुल, अब वो बड़े ही ध्यान से वहाँ पर उसी घर पर दोबारा जाता है जिस घर के छत पर हड्डी है, ठीक है। When he arrived at the gate, he politely asked the guard dog, ठीक है। जैसे ही वो गेट घर पर जाता है, उसी घर में जाता है, घर के बाहर जो गार्ड डॉग होता है उसको कहता है प्लीज़ लेट मी गो इन, ठीक है। द गार्ड डॉग ओपन द बिग आयरन गेट फॉर हिम, वो बड़े प्यार से बात की ना उसने, तो गार्ड डॉग भी उसको बड़े प्यार से उसका स्वागत किया उसका, ठीक है। फ्लफ रैन इनटू द कंपाउंड, फ्लफ ने कहाँ गया, वो कंपाउंड में गया, ठीक है। कंपाउंड किसे कहते हैं, ग्रासी एरिया आउटसाइड द हाउस, ठीक है। कंपाउंड का मीनिंग है कि जो ग्रास होता है ना, घर का जो ग्रास होता है, ठीक है, घर के ग्राउंड में, घर में अंदर ग्राउंड होता है
उसके अंदर जो ग्रास होता है ना, जो वो उस एरिया में गया, ठीक है, ग्राउंड में गया, घर के ग्राउंड में, ठीक है। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही रैन ऑल ओवर द ग्रास, वो इतना खुश था कि वो ग्रास के ऊपर चला चुला और उसके ऊपर मिट्टी लग गई, फिर उसके पैरों में भी मिट्टी लग गई। देन ही वॉक इन टू द हाउस, सडनली अ ह्यूज ग्रे डॉग केम बार्किंग एंग्रीली, एक ग्रे डॉग बड़ा ही गुस्से से आया, बोलता हुआ फ्लफ को बोला, यू केयरलेस मैनरलेस पप, सी व्हाट यू डिड टू माई क्लीन फ्लोर। कहता है देखो तुमने मेरे क्लीन फ्लोर को क्या कर दिया है, जो मेरा फ्लोर था, मेरे घर को तुमने मिट्टी से भर दिया है, तुम्हारे पैर जो है वो मिट्टी के थे, जिसके कारण मेरे घर में भी मिट्टी मिट्टी हो गई है। फ्लफ टर्न अराउंड, ही saw his muddy paw marks on the spotless floor. Go away, don't come back here without a bath. Remember one more thing, wipe your paws on the doormat next time, the big dog added. जो बड़ा डॉग था वहाँ का, उसने फ्लफ से कहा जाओ, घर जाके नहा कर आओ पहले, और घर के अंदर एंटर करने से पहले जो डोर मैट में जो वो लगा हुआ है ना, डोर मैट लगा हुआ ना, जो डोर मैट में अपने पैर साफ़ करके आना अंदर, ठीक है। डोर मैट से हम अपने पैर साफ़ करते हैं, ठीक है। वे बड़े डॉग ने कहा कि अंदर आने से पहले तुमने अपने पैर साफ़ करने हैं डोर मैट से, ठीक है। तो उसको फ्लफ को वो वापस भेज देता है, ठीक है। फ्लफ रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड। वो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो फ्लफ होता है वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके जो पैर गंदे थे। अब क्या होता है, फ्लफ दैट डे ही स्क्रब्ड एंड कॉम्ड हिज फर। फर का मीनिंग उसके जो लंबे लंबे वार है, उसने उसको पहले तो उसने नहाया धोया और उससे कंघी की अपने वालों की, ठीक है। नाउ हिज कोट वाज शाइनी, अब उसकी जो बॉडी थी उसको शाइन कर रही थी, जो फ्लफ नाम के डॉग की जो बॉडी थी वो शाइन कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो नहा चुका था। बाय द इवनिंग, अब शाम तक वो बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया था। स्पिक एंड स्पैन, ही वाज स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मीनिंग है यहाँ पर नीट एंड क्लीन, ठीक है। वो बहुत ही नीट एंड क्लीन बन गया था। नो वन कैन टर्न मी अवे नाउ, अब वो कहता है, फ्लफ कहता है अब तो मैं साफ़ सुथरा हो गया हूँ, अब तो मुझे कोई भी बाहर नहीं भगा सकता उस घर से, ठीक है। तो क्या होता है, फ्लफ थॉट टू हिमसेल्फ एज ही एंटर द हाउस, जैसे ही वो घर के अंदर एंटर किया तो वहाँ पर क्या होता है, ही डिड नॉट वांट टू मेक मोर मिस्टेक। अब वो सोच रहा होता है कि मैं कोई भी मिस्टेक ना करूं, ठीक है। एट लास्ट द बोन, हाउ बिग जूसी इट लुक्ड। अब क्या होता है, फ्लफ माउथ वाटर, ही कुड नॉट वेट टू गेट हिज टीथ टू इट। अब क्या होता है, वो ऊपर छत तक पहुंच जाता है, उस बोन तक, बोन मीनिंग हड्डी तक, जो कि रिबन के साथ बनी हुई थी, और वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, फॉर द बेस्ट डॉग, ठीक है। बहुत ही सबसे अच्छे डॉग के लिए, दुनिया के सबसे अच्छे डॉग के लिए वो हड्डी। तभी क्या होता है, जैसी वो हड्डी को अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है, क्या होता है, देन फ्लफ स्टॉप सडनली। क्यों वो रुक जाता है फ्लफ, ही सॉ अ ह्यूज डॉग, एक बड़ा सा डॉग कमिंग टुवर्ड्स हिम, मैंने कहा एक बड़ा सा डॉग उसकी तरफ आ रहा होता है। वेल मैन डॉग यूज द वर्ड प्लीज इफ़ दे वांट समथिंग, ही सेड। अब वो एक डॉग उसको समझाता है, फ्लफी डॉग को, फ्लफ नाम के डॉग को समझाता है कि अगर किसी को कोई भी चीज़ चाहिए होती है, वो कहता है प्लीज़ करके वो मांगता है चीज़ को। क्या करता है वो चीज़ को मांगता है पहले, तभी उसको चीज़ दी जाती है। बिना मांगे कोई चीज़ ना तुम यहाँ से छू नहीं सकते। वो जो बड़ा डॉग होता है वो फ्लफ को ये समझाता है। वो जो फ्लफ होता है वो थोड़ा डर जाता है। फ्लफ वाज स्केयर्ड, ही रैन आउट ऑफ द हाउस। आई डोंट वांट दैट बोन, ही सेड टू हिज मदर।
वो कहता है कि मुझे वो बोन चाहिए नहीं अब, क्योंकि उसको तो गुस्सा कर दिया था ना। क्यों गुस्सा किया था? उसको उसके भले के लिए उसको गुस्सा किया था। ठीक है, उसकी मदर उसको समझाती है। हाउ एवर हिज मदर सेड नेवर गिव अप एंड ट्राई अगेन। तुम बड़ा ही अच्छा कर रहे हो, तुमने गिव अप नहीं करते। अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो उसको गिव अप नहीं करना और दोबारा जाओ और उससे प्यार से उस बोन को मांगो, वो तुम्हें वो बोन जरूर देगा। ठीक है। सो देयर ही वाज द नेक्स्ट मॉर्निंग ही आस्क्ड द ह्यूज डॉग, प्लीज मे आई हैव द बोन। अब क्या हुआ? अब उसने बड़े ही प्यार से बोन को मांगा। कैसे मांगा? प्लीज मे आई हैव द बोन। वेट द ग्रोल्ड द डॉग। दूसरे डॉग ने कहा, रुको, वेट करो, मैं तुम्हें अभी देता हूं। नाउ व्हाट थॉट द फ्लफ। ही जम्प्ड एज देयर वाज अ फ्लैश फ्रॉम द कैमरा। वहां से एक जंप किया उसने। टू हिज सरप्राइज, वो उसे जंप करता है। कहता है, नाउ व्हाट थॉट द फ्लफ। कहता है, अब क्या करना है? अब मैं तो प्यार से मांग भी लिया। वो दूसरा डॉग क्या होता है, वो जंप करता है और कैमरे की लाइट आती है वहाँ से। टू हिज सरप्राइज, उसकी फ़ोटो खींचते हैं सारे। टू हिज सरप्राइज देयर वाज अ बिग क्राउड ऑन द टेरेस। देयर वर मैनी डॉग्स। द डॉग सोसाइटी वाज देयर इंक्लूडिंग हिज पेरेंट एंड फ्रेंड्स। वो क्या देखता है कि वो टेरेस मीनिंग कि घर की छत पर हर कोई है। उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर होते हैं, फ्लफ के वहाँ पर पेरेंट्स भी होते हैं और फ्रेंड्स भी होते हैं। डॉग केम फॉरवर्ड, एक डॉग फॉरवर्ड मीनिंग के फ्लफ के पास आता है। सेड, टुडे फ्लफ गेट द प्राइज द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड। अब उसको प्राइज़ मिलता है बेस्ट डॉग का इन द वर्ल्ड, मीनिंग के बहुत ही अच्छे डॉग का प्राइज़ मिलता है कि उससे अच्छा शो किया, बिहेवियर शो किया, इसलिए उसको बेस्ट डॉग का प्राइज़ मिला आखिरी में। हाउ नाइस टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। फ्लफी श्योरली डिजर्व, आगे नहीं सॉरी इससे पहले है। फ्लफ वॉज वेरी हैप्पी, ही टुक द बोन, ही डिड नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू। उसने बोन लेने के बाद थैंक यू भी बोला। हाउ नाइस टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। फ्लफ श्योरली डिजर्व द बोन, डोंट यू थिंक सो। अब आखिरी में ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी के दौरान हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हमें अगर हम किसी से कोई भी बात कर रहे हैं तो हमें प्यार से अपनी बात को रखना चाहिए। इससे दूसरा बंदा हमारी बात तभी सुनेगा जब हम अपनी बात प्यार से दूसरे बंदे को बताएंगे। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे बंदे को अपनी बात को गुस्से से बताएंगे तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा और हमारी बात वहीं पर रह जाएगी। ठीक है, हमें किसी के साथ गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए और बड़े ही प्यार से हर किसी को बोलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।